हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। और ये मैं आज लेकर के आए हैं हम ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इस तरह से कपड़ा है। हमने दो तह में यानी कि फोल्ड कर लिया इसको 4 बार। 2 बार हमने इसको फोल्ड करने के बाद इसकी 4 तह बन चुकी। तो हमने फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इसको नाप रहे हैं कि हमारा ज़्यादा तो नहीं है कपड़ा, तो उसी हिसाब से हमें इसको रखना है, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं करना। तो उसी के ही अनुसार हम इसको रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट रख लिया। तो हम इसका जो शोल्डर रख रहे हैं वो 6 इंच है और मुड्ढे 6.5 इंच है। मुड्ढे हम 6.5 इंच रखेंगे कुछ इस तरह से। और चेस्ट हमारे 36 इंच है, तो 36 इंच का हम चौथाई में लेंगे 9 इंच। 36 इंच का हमारा चौथाई में 9 इंच आएगा फ्रेंड्स। तो हमने इसका 9 इंच चेस्ट रख लिए। 9 इंच चेस्ट रखने के बाद अब हम इसकी लेंथ रखेंगे। लेंथ है हमारी 15 इंच और ये यहाँ भी 15 इंच। इसलिए हम एकदम सिलाई में ही खींच देंगे, क्योंकि हम लंबाई ब्लाउज की इतनी ही रखते हैं। और ये हमारा बन के हमारा 13 इंच हो जाएगा। तो ये ब्लाउज हमारा बहुत बढ़िया रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमने इसको 15 इंच लंबाई रख दी। और ये मैंने कुछ इस तरह से नापने के बाद अब हम बढ़िया और परफेक्ट हो गया। अब हम इसको कट कर देंगे। पहले हम इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम फिर गला कट करेंगे इसका, क्योंकि हमें बैक का गला गहरा बनाना है और फ्रंट का गला थोड़ा ऊंचा रखना है, ज़्यादा डीप नहीं बनाना। और बैक का हमें काफ़ी डीप बनाना है। तो इसलिए इन पार्ट को कट करने के बाद हम अब अलग अलग करने के बाद तब बनाएंगे हम अपनी, यानी कि गला कट करेंगे जब, उसके बाद तब हम इसको पहले अलग अलग कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हमने इसको अलग अलग कर दिया। अब हम फ्रंट पार्ट अलग कर लेंगे और बैक पार्ट अलग कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने बैक पार्ट अलग कर दिया और फ्रंट पार्ट अलग कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको बहुत अच्छे से रखने के बाद थोड़े मुड्ढे गहरे कट करेंगे। मुड्ढे हम कट कर देंगे कुछ ज़्यादा गहरे फ्रंट के और बैक के नहीं। तो अब हम इसकी जो लेंथ यानी कि चौड़ाई में रखेंगे गला 2.5 इंच और यहाँ भी 2.5 इंच। और फिर लेंथ रखेंगे हम इसकी 6.5 इंच। तो लेंथ हमने इतनी रख दी। और ये हमारा गोल गला रहेगा फ्रंट का। तो कुछ इस तरह से ये हो गया हमारा फ्रंट कंप्लीट। लेकिन मैं इसको अस्तर लगाऊंगी, तो अस्तर में मैं इसको तब कट करूंगी बीच से, पहले मैं इसमें अस्तर लगा दूंगी। तो ये मेरा हो गया बैक पार्ट। तो ये मेरा बैक पार्ट हो गया कुछ इस तरह से। बैक पार्ट को मैं इसको कट कर दूंगी। देखो, मैंने इसको अच्छे से रखने के बाद अब हम गला रखेंगे। गला वही चौड़ाई में 2.5 इंच और लेंथ रखेंगे इसकी हम 7.5 इंच। यहाँ से मैंने 2.5 लिया, ऊपर के साइड से जहाँ से तिहरा होता है यानी कि शोल्डर, तो वहाँ से मैंने 2.5 इंच रखा। और यहाँ मैंने 7.5 इंच रख करके नाप दिया कुछ इस तरह से। और यहाँ से चौड़ाई रखूँगी मैं 3 इंच। तो इसका ये जो ढाल आएगा मेरा एकदम बहुत अच्छा रहेगा और घड़े वाला ढाल हो जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको देखो कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अभी हमने कट कर लिया। तो गला हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अस्तर कट करेंगे। ये तो हमारा कट हुआ, लेकिन हम पहले बाजू कट कर लेंगे। ये हमारा बाजू के लिए बहुत अच्छा है। बाजू जो रखूँगी मैं 5 इंच की रखूँगी। कंप्लीट रहेगी मेरी 4 इंच, लेकिन फ़िलहाल मैं 5 रख रही हूँ। तो इसको कुछ इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको कट कर देंगे। कुछ इस तरह से हमने रख ली। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो हमने कुछ इस तरह से इसकी मोहरी रख दी कुछ इस तरह से। अब हम इसको कट यहाँ से रख करके, देखो मैंने ये 5 इंची रखी, तो इसको मैंने कट कर लिया कुछ इस तरह से। यहाँ रखने के बाद अब हमने इसको देखो बाजू कट कर रहे हैं।
कुछ इस तरह से देखो, ये हमारी बाजू कट होगी। तो हमने इसको अलग अलग कर लेंगे बाजू को। इधर से फ्रंट एक अलग कर देंगे, दोनों अलग अलग हो गई ये बाजू हमारी। अब दोनों अलग अलग होने के बाद कुछ इस तरह से अब हम अस्तर कट करेंगे। यहाँ से अस्तर कट कर देंगे। अब हमने ये अस्तर, ये रहा हमारा अस्तर। तो हमने अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर लिया। जब हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया तो अब हम इसको देखो फ्रेंड्स, ये अस्तर हमने इस तरह से फोल्ड करने के बाद, लेकिन हम इसके मुड्ढे या गला नहीं काटेंगे, क्योंकि हम इसके ही अनुसार रख लेंगे। बस अस्तर के अनुसार इसको रखने के बाद कुछ इस तरह से हमने जब रख लिया तो अस्तर के अनुसार ही रख करके इसको कट कर देंगे। फिर हम मशीन पे ले जा करके इसको कच्चा कर लाएंगे। यानी कि कुछ इस तरह से रख के हमने अब हम इसको कट करेंगे। फिर रखने के बाद अब हम इसको अच्छे से कट कर दें, क्योंकि सलवट नहीं आनी चाहिए। फिर हमारे कपड़ा सिलने में थोड़ी दिक्कत सी हो जाती है। अगर ये ज़्यादा कपड़े में सलवट है तो आप प्रेस भी कर सकते हो। तो मैंने ये इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको दोबारा से अच्छी सी फिनिशिंग के साथ इसको रख देंगे कुछ इस तरह से। अब हमने देखो बिल्कुल बढ़िया है हमारा। तब हम इसको कट कर देंगे, इधर से हम कट कर देंगे। कुछ इस तरह से हमने कट कर लिया। अब देखो मैं इसे सिलाई भी कर लाई। कुछ इस तरह से मैंने सिलाई करने के बाद अब हम इसको गले को कट कर देंगे, छोटे छोटे नाचुस लगा देंगे कुछ इस तरह से। हमने कुछ इस तरह से छोटे छोटे लगा दिए और हमने ये लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड कर देंगे गले को हम इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद कुछ इस तरह से अब हम इस तरह से हमने ये फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से अब जब हम बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ देखो, अब हमारा ये बैक का है, बैक का भी हम इस तरह से ही कर लाए। अब हम इसको भी इस तरह से ही फोल्ड कर देंगे। छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसको भी हम इस तरह से ही फोल्ड कर देंगे, यानी कि खोल देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने कर दिया। ये देखो हो गया ये हमारा। अब हम इसको इधर से भी कट कर लेंगे, क्योंकि मैं इसके चारों साइड से सिलाई लगा लाई और इसके भी यहाँ से भी जो हमारा एक्स्ट्रा अस्तर है उसको कट कर देंगे हम। देखो मैंने कुछ इस तरह से कट कर दिया। अभी इधर से भी हम इस वाले को भी दोनों साइड से कट कर देंगे, इधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी, दोनों साइड से हम इसको कट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हमने कुछ इस तरह से कट कर दिया। ये हमने कट करने के बाद अब ये हमने देखो, अब हम इसमें चून भर लेंगे, यानी कि इसको कट कर लेंगे बीच से, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो हम इसको कट कर रहे हैं। कुछ इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इसमें प्लेटें जो डलती हैं तो उसका निशान लगा लेंगे। उसके हम निशान लगा लेंगे इसको रख करके बीच में कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर न्यू डिज़ाइनर वीडियो आपको मिलती रहे। और मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट में लिखना ना भूलना। और तो मैंने कुछ इस तरह से इसमें इधर की साइड भी और इधर की साइड भी कुछ इस तरह से यहाँ 1.5 इंच की दूरी पे ये प्लेटें डलती हैं, ऊपर की साइड से 1.5 इंच की दूरी पे। तो हमने कुछ इस तरह से निशान लगा दिए और इधर से भी मैंने इस तरह से ही निशान लगा दिए। और ये इस तरह से भी हमने, ये भी 1.5 इंच पे और ये भी 1.5 इंच पे। तो अब हमने इस तरह से निशान लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमने देखो फ्रेंड्स, और यहाँ से मैंने 3 इंच इस तरीके से और इस तरीके से, और यहाँ भी इस तरह से
तो हमने ये निशान भी हमारे लग चुके। अब हम मशीन के ओर चल करके प्लेटें डल जाएंगी। और बैक साइड में हम किस तरह से ये 2 प्लेटें डलती हैं, लेकिन बैक साइड में मैं डिज़ाइन बनाऊंगी तो मैं प्लेटें बाद में डालूंगी। पहले डिज़ाइन बनाऊंगी, उसके बाद प्लेटें डालूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरह से ये कर दी और इस तरह से भी यहाँ भी निशान लगा दिया। और यहाँ निशान लगाने के बाद कुछ इस तरह से मैंने ये देखो, अब हम ये प्लेटें डाल देंगे। तो ये मैं प्लेटें डाल ली हूँ कुछ इस तरह से। मैंने ये प्लेटें यहाँ डाल दूँगी और मैं चारों प्लेटें ही एक साथ डाल करके इनको कंप्लीट कर दूँगी। कुछ इस तरह से मैंने ये, और ये वाली प्लेट भी एकदम से डाल दूँगी। सारी प्लेटें हमारी डल के कंप्लीट हो जाएगी। और ये मैंने इस तरह से, फिर यहाँ से भी ये वाली प्लेट भी, और फ्रेंड्स कुछ इस तरह से, और ये भी हम इस तरह से हम डाल देंगे। और ये प्लेट भी हमारी डल के कंप्लीट हुई। इस तरह से ही हम दूसरे पार्ट की प्लेट भी डाल देंगे। और ये हमने बाजू पे लेस किस तरह से लगानी है हम उसके तरीका बताएंगे। देखो ये हमारी बाजू है और बाजू पे हम लेस लगा रहे हैं कुछ इस तरह से। ये इस तरह से हमने बाजू ली और लेस लगा देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब हमने ये बाजू पे लेस हमारी लग चुकी कुछ इस तरह से, और इस तरह से हमने बाजू पे लेस लगा दी और ये हमारा कंप्लीट हुई। दोनों बाजू हमने कुछ इस तरह से ही कंप्लीट कर ली। और ये जो मैंने कपड़ा ले रखा है इस टाइम, मैं पाइपिंग पट्टी बना रही हूँ। ये उरेबी कपड़ा काटते हैं इसको, स्ट्रेचेबल होता है, ये उरेब से काटते हैं। तो इसमें गला बनाने में बहुत आसानी रहती, यानी कि पाइपिंग गला बनाना होता है या इस तरह से बहुत अच्छा होता है ये कपड़ा इस तरह का। तो हमने ये गले में इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा दी बैक साइड में, और बैक साइड में मैं डिज़ाइन बना रही हूँ कुछ इस तरह से दूसरे कपड़े को लेते हुए। और ये मैंने कुछ इस तरह से यहाँ ये डिज़ाइन मेरा कुछ इस तरह से बन चुका। और ये मैं इस तरह से सिलते हुए ले आऊँगी तो ये डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हुआ। ये तो मैंने पाइपिंग डोरी निकाली है, अब डिज़ाइन दूसरा बनाने को जा रहे हैं। तो ये गला हमारा कुछ इस तरह से देखो फ्रेंड्स बन चुका। और अब हम इस तरह से हम देखो, ये मैंने 2 इंच चौड़ाई में है, 2 इंच इधर से 2-2 इंच ही लिया है मैंने ये। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से सिल देंगे और ये हमारा गले के लिए हो जाएगा, जो हमें गले पे इस तरह से डिज़ाइन बना करके रख रहे हैं। देखो ये हमने इस तरह से ही फोल्ड कर लिया और इसके नीचे अटैच कर देंगे एकदम। और दूसरा भी लेंगे हम कुछ इस तरह से, हमने ये भी इसी तरीके से मोड़ करके इसके नीचे लगा दिया। तो जहाँ हमने लाइन खींच रखी बिल्कुल उसी की यानी कि उसी के ऊपर लगाते जाएंगे हम डिज़ाइन की ये डोरी कुछ इस तरह से। अब देखो हमने इस तरह से फिर से हमने इस तरह से ले लिया और ये हमारे इस तरह से बहुत इजी है और आसान है ये वाला डिज़ाइन बनाना। देखो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन चुका। तो अब हम इसको कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा कतर है हमारी उसको कट कर देंगे हम कुछ इस तरह से। और अब हम इस पर लेस लगाते जाएंगे। लेस हमने कुछ इस तरह से लगा दी और इस तरह से हम लेस लगाते जाएंगे। ये हमने इस तरह से लेस लगा दी। देखो एकदम इजी है ये वाला डिज़ाइन भी बनाना। तो हमने इस तरह से लेस लगाने के बाद अब सिलाई करते जा रहे हैं। तो हमने ये सिलाई कंप्लीट कर दी
इस तरह से। और इस तरह से हमने ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हुआ, ब्लाउज बनके हमारा कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स कैसा डिज़ाइन हमारा बहुत इजी है ये। और इस तरह से डिज़ाइन हमारा बनके